हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूतियापा जंक्शन। आ गया हूं मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना और देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट जो कि फेमस है अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी और साथ ही साथ अपने फेमस क्विजीन्स के लिए भी। तो वहीं पर यह स्टेट फेमस है कुछ ऐसी जगहों के लिए भी जहां जाने से पहले कोई भी इंसान 1000 बार सोचेगा, और अगर कोई इन जगहों पर चला भी गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो इंसान वहां से वापस भी आ पाए। तो आज की स्टोरी वेस्ट बंगाल के इन्हीं कुछ जगहों में से एक ऐसी जगह की है जिसकी कहानियां आज भी लोगों की रूह कपा देती है। मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की, जहां एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बेगुनकुदोर रेलवे स्टेशन। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से ट्रेनें तो गुजरती हैं लेकिन कभी रुकती नहीं है, जहां से गुजरते वक्त ट्रेन पर बैठे लोगों को उस स्टेशन पर कोई इंसान दिखे ना दिखे, लेकिन एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत जरूर दिखती है। शाम के बाद उस स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग वहां से गुजरने से भी डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि 60s के दौर में उस स्टेशन के इनॉग्रेशन के बाद से वहां के स्टेशन मास्टर को और यहां तक कि वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी ऐसे ही सफेद साड़ी पहने हुए औरत बहुत बार दिखती थी, जो चलते चलते अचानक से गायब हो जाया करती थी। और यहां तक कि उन्होंने उस औरत को चलती ट्रेन से भी ज्यादा तेज भागते हुए देखा था। इन्हीं सारी कहानियों के चलते फाइनली जाके रेलवे डिपार्टमेंट को उस स्टेशन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ गया, क्योंकि कोई भी नया स्टेशन मास्टर स्टेशन पर अपनी पोस्टिंग नहीं लेना चाहता था। खैर, इतने सालों तक बंद रहने के बाद 2009 में जाके उस स्टेशन को एज अ हॉल्ट फिर से खोला गया। लेकिन आज भी कोई ट्रेन उस हॉल्ट पे बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी के सिचुएशन में ही रुकती है, क्योंकि आज भी उस सफेद साड़ी पहने हुई औरत की आत्मा उसे स्टेशन पर भटकती है। देवजीत, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग किया करता था, लेकिन चूंकि उसके फादर की पोस्टिंग हर बार अलग अलग स्टेट में होते रहती थी, तो उसने अपना बचपन ज्यादातर दूसरे शहरों में ही बिताया था। इसी कारण से वेस्ट बंगाल से होने के बाद भी उसे वहां के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हालांकि देवजीत के पापा कोलकाता आते जाते रहते थे, क्योंकि उनका एंसेस्ट्रल होम वहीं पर था और देवजीत के दादा दादी भी वहीं पर रहते थे। अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो देवजीत अब 23 साल का हो चुका था और उसकी प्लेसमेंट भी एक अच्छे से कंपनी में हो चुकी थी। देवजीत के पेरेंट्स भी अब रिटायर होकर कोलकाता शिफ्ट हो चुके थे, तो उन्होंने देवजीत के प्लेसमेंट के बाद उसे एक बार कोलकाता आके अपने दादा दादी से मिलने को कहा। तो उसने भी यह सोचा कि यह एक अच्छा मौका होगा जब सारी फैमिली एक जगह पर साथ होगी और उसे अपने दादा दादी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ निकल जाता अपने पूरे परिवार से मिलने कोलकाता के लिए। देवजीत जिस ट्रेन में था, जब वो वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, तो कोलकाता जाने के लिए उस ट्रेन को उसी बेगुनकुदोर स्टेशन से होके जाना था। शाम के ऑलरेडी 4 बज चुके थे और बहुत ही जल्द अंधेरा होने वाला था। एक तो ऐसे भी लोग उस स्टेशन के पास से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन उस दिन उन पैसेंजर्स की किस्मत भी ऐसी थी कि उस स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसके कारण लोको पायलट को उसी स्टेशन पर ट्रेन रोकना पड़ गया। उस स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स जिनको स्टेशन की कहानी पता थी, उनके चेहरे पर वो डर साफ साफ दिखने लगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि देवजीत हमेशा से बंगाल से बाहर ही रहा था, तो उसे उस स्टेशन के पास के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ट्रेन रुकने पर उसने सोचा कि जब तक ट्रेन वापस नहीं चलने लगती तब तक क्यों ना स्टेशन पे उतर के कुछ खाने के लिए खरीद लिया जाए। तो जब वो ट्रेन से उतरता है तो वो देखता है कि वो स्टेशन पूरे तरीके से खाली था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से स्टेशन को किसी काम में नहीं लाया गया हो। उसे ये बड़ा ही अजीब लगा। चलते चलते हुए स्टेशन के बाहर एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गया और ईयरफोन्स लगा के गाने सुनने लगा। गाना सुनते सुनते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला, और जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसकी ट्रेन वहां से जा चुकी थी। जब वो अपने फोन में टाइम चेक करता है तो देखता है कि शाम के 7:30 बज चुके थे। पूरे स्टेशन पर अंधेरा पसरा हुआ था और बस जिस जगह पर वो बैठा हुआ था उसके सर के ऊपर एक पुरानी सी लाइट जले जा रही थी। कैसे, उसे खुद ये मालूम नहीं था, क्योंकि उस लाइट को जलाने के लिए भी उस स्टेशन पे
लोग होने चाहिए थे, लेकिन वो स्टेशन पूरे तरीके से खाली था। देवजीत बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर से एक दूसरी ट्रेन आते हुए दिखती है। उसे देख के उसके चेहरे पर थोड़ी रिलीफ आती है। वो ये सोचता कि मे भी जब वो ट्रेन रुकेगी तो वो उस पर ही चढ़ जाएगा, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकती है। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और नेटवर्क ना होने के कारण वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो बस अब उसी खाली स्टेशन पर बैठकर अगली ट्रेन आने का वेट करने लगा। लगभग 1 घंटे बीत चुके थे और कोई भी दूसरी ट्रेन वहां से दोबारा नहीं गुजरी थी। वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा ही रहा था कि देवजीत को उसी स्टेशन पे थोड़ी ही दूर पे खड़ी एक औरत दिखती है। देवजीत ने उसे जोर से आवाज दी, बस इसी उम्मीद में कि वो कोई लोकल होगी एंड शी कैन हेल्प हिम, बट उसके आवाज देने के बाद भी बस वो एक ही जगह पर खड़ी रही। देवजीत को बड़ा ही अजीब लगा, तो वो उसी औरत की तरफ बढ़ने लगा टू आस्क हर फॉर सम हेल्प। वो उसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी एक और ट्रेन पीछे से आने लगी। वो ट्रेन देवजीत के लिए तो नहीं रुकी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन देवजीत के पास से गुजरी है, वो देखता है कि वही औरत ट्रेन के पीछे पीछे उस ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड में भागने लगी और भागते भागते उस ट्रेन से भी आगे निकल के एक हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। देवजीत ने जो अब देखा था, दैट वॉज इनफ फॉर हिम टू क्वेश्चन हिज रियलिटी। वो समझ चुका था कि जिसे उसने अभी देखा था वो कोई जिंदा इंसान तो नहीं थी। देवजीत भागकर उसी स्टेशन पे बनी एक पुरानी से ऑफिस में चला जाता है, बस इसी उम्मीद में कि वो औरत उसे दोबारा ना दिखे। वो ये सोच ही रहा था कि उसे ऑफिस के बाहर उस सुनसान से स्टेशन पर उसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। देवजीत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने डर के मारे अपने दोनों कानों को बंद कर लिया, लेकिन उस औरत की आवाज इतनी तेज थी कि कान बंद करने के बाद भी उसे उसकी आवाज लगातार सुनाई दी जा रही थी। देवजीत को समझ आ चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। थोड़ी देर में उस औरत की चीखने की आवाज बंद हो गई और वो जैसे ही अपने कानों से हाथ हटाकर उठता है और ऑफिस के दरवाजे पर जाने लगता है, तभी उसके पैर के आगे ऊपर की तरफ से कुछ खून की बूंदें आकर गिरती है। उसे देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सर उठाकर ऊपर देख सके, लेकिन जब डरते डरते वो अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो वही औरत सीलिंग पर उल्टा लटक के उसे लगातार घूरे जा रही थी। उस औरत के पूरे चेहरे और मुंह से लगातार खून गिरे जा रहा था। डर के मारे देवजीत का कलेजा मानो उसके मुंह में आ चुका था। देवजीत जोर से चिल्लाता है और पागलों की तरह स्टेशन पर भागने लगता है। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो जाके सीधा रेलवे ट्रैक पर गिरता है, जिस वजह से उसे काफी चोट आ जाती है। देवजीत अब उस अंधेरे रात में उस खाली ट्रैक्स पर ही भागना शुरू कर देता है। वो बस यही चाह रहा था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो बस एक सपना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसकी रियलिटी थी। वो बिना पीछे देखे बस भागे जा रहा था, और जब भागते भागते वो बहुत आगे चला आया तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो औरत अभी भी तो उसके पीछे नहीं आ रही है। अपने पीछे जब उसने किसी को नहीं देखा तब उसे कुछ पल का रिलीफ मिला, लेकिन जब उसने अपने सर के ऊपर हल्की सी हवा महसूस की तो उसने देखा कि वो औरत उतनी देर से उसके सर के ऊपर मंडराते हुए उसका पीछा कर रही थी। उसे देखते ही देवजीत वहीं खड़े खड़े जम गया। वो अब इतना डर चुका था कि उससे अब भागा भी नहीं जा रहा था, और वो अब बस वेट करने लगा अपने आखिरी पल का। वो उसे देखे ही जा रहा था कि उस औरत की आत्मा ने देवजीत को उठा के दूर फेंक दिया। दूर गिरते ही देवजीत एक गाड़ी से जाके टकरा जाता है, जो कि उसी स्टेशन के पास वाले कच्चे सड़क से होके जा रही थी। गाड़ी से टकराते ही देवजीत की आंखें खुल जाती है। आंखें खुलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि जो भी चीजें उसके साथ अब तक हुई वो महज एक बुरा सपना था, लेकिन फिर भी वो उस सपने से इतना डर गया था कि उसे इसी वाले कंपार्टमेंट में होने के बावजूद भी उसके पूरे चेहरे पर पसीना था। लगभग 2 घंटे बाद देवजीत अपने घर पहुंचता है और अपने पूरे परिवार से मिलता है। उनसे मिलने के बावजूद भी देवजीत उसी सपने के बारे में सोचा जा रहा था। जब थोड़ी देर में वो सोने जाता है तो रात को उसे अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी।
क्योंकि आंखें बंद करने के बाद उसे उसी औरत का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। खैर, जैसे तैसे उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह उठने के बाद जब देवजीत लिविंग रूम में जाता है तो उसके पापा टीवी पर कुछ न्यूज देख रहे होते हैं। देवजीत भी उनके साथ बैठकर न्यूज देखने लगता है। तभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर एक न्यूज आती है उसी बेगुनकुदोर रेलवे स्टेशन के बारे में, जहां पे पिछले ही रात एक आदमी की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। जब न्यूज पर उस आदमी का फेस दिखाया जाता है तब उसे देखते ही देवजीत की हालत खराब हो गई। देवजीत को याद आता है कि वो इंसान उसी के ही कंपार्टमेंट में उसके साथ सफर कर रहा था और वो भी कोलकाता ही जा रहा था। वो समझ गया था कि उसने जो भी देखा था वो महज एक सपना नहीं था, बल्कि उसने वो सारी चीजें देखी थी जो उस वक्त उस आदमी के साथ उसी हॉन्टेड बेगुनकुदोर स्टेशन पर हो रही थी। तो आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी आप सभी को आज की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज को सुनते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिए।